हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि जियो मार्ट में पहले दिन कैसे काम होता है, कैसे आपको स्टोर से ऑर्डर लेना है और कैसे कस्टमर तक पहुंचाना है। और साथ में आपको ये भी दिखाऊंगा कि आप एक दिन में या एक ऑर्डर की आपको कितनी अर्निंग होती है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना गर्भ राइडर ऐप ओपन करना है। जैसे ऐप ओपन करते हो इसके बाद आईडी को ऑनलाइन करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको आपकी बाइक की नंबर प्लेट का एक फ़ोटो क्लिक करना होता है। जैसे आप फ़ोटो क्लिक करते हो, फ़ोटो क्लिक करने के बाद कुछ टाइम वेट लेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको दोबारा से क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी सेल्फी का ऑप्शन आएगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो इसके बाद आपको अपनी सेल्फी इस प्रकार से देनी होती है। इसके बाद प्रोसेस पे जैसे क्लिक करते हो इसके बाद कुछ टाइम वेट लेगा, आपकी सेल्फी सबमिट हो जाएगी। इसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा आपके सामने, आपकी आईडी ऑनलाइन हो जाएगी। इसके बाद आपको एक बारकोड होता है स्टोर पे, वो आपको स्कैन करना होता है। इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जो स्टोर पे बारकोड होता है वो वाला आपको स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद आपको ऐसा शो करेगा, जैसे मेरे अभी 4 नंबर पे शो कर रही है आईडी, अब यहाँ पे 2 नंबर शो कर रहा है और जैसे 1 नंबर होगा यहाँ पे मेरी आईडी पे ऑर्डर आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, मैं दोबारा से एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। मेरी आईडी पे पहला नंबर आ चुका है, इसका मतलब मेरी आईडी पे अब ऑर्डर आने वाला है। तो यहाँ पे वेट करते हैं, जैसे ऑर्डर आता है फिर आपको मैं आगे की प्रोसेस दिखाता हूँ। तो मेरी आईडी पे ऑर्डर आ चुका है। ऑर्डर को एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे एक्सेप्ट पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक करते हो आपका ऑर्डर एक्सेप्ट हो जाएगा। इसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। ऑर्डर को पिक करने के लिए आपको यहाँ पे पिक के ऊपर क्लिक करना होता है। इसके बाद जो ऑर्डर आप लोगे स्टोर से उसके ऊपर एक बिल होता है, उस पर बारकोड होता है, वो आपको स्कैन करना होता है। तो अभी हमारा ऑर्डर पैक हो रहा है। जैसे ऑर्डर पैक हो गया आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से बिल के ऊपर जो बारकोड आता है वो आपको स्कैन करना होता है। तो ये हमारा ऑर्डर आ चुका है। ये हमारा ऑर्डर आप देख सकते हो, इसके ऊपर एक बिल है और इस बिल के ऊपर एक बारकोड है। मैं आपको दिखा दूँ एक बार, देख सकते हो यहाँ पे ये बिल मैं सीधा कर लेता हूँ एक बार। जैसे बिल पे देख सकते हो यहाँ पे ये बारकोड होता है, आपको ये वाला बारकोड इस प्रकार से स्कैन कर लेना है। तो इसका मतलब आपका ऑर्डर है वो अब पिक हो चुका है। अब इसमें हमारा एक भाई है, वो हमारी हेल्प करेंगे कि कैसे कैसे डिलीवरी करनी होती है। तो चलते हैं उनसे पूछते हैं आगे की प्रोसेस क्या रहने वाली है। तो देख सकते हैं हमने अपना ऑर्डर अभी तक पिक कर चुके हैं और इसके बाद इन भाई ने बताया ऐप को एक बार रिफ्रेश करके ओपन कर लो। तो जैसे हमने ऐप ओपन किया तो यहाँ पे पिक हो चुका है। इसके बाद मैप के लिए भाई ने बताया यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका मैप ओपन हो जाएगा और इस लोकेशन को फॉलो करते हुए, आप मैप को फॉलो करते हुए आप कस्टमर तक पहुँच सकते हो। तो अब चलते हैं कस्टमर एंड पे, वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि कैसे ऑर्डर देने के बाद आपको डिलीवरी करनी होती है। तो अब चलते हैं मैप को फॉलो करते हुए कस्टमर के पास। अपन आ चुके कस्टमर की लोकेशन पे। यहाँ पे आने के बाद जो आपका मैप होता है, सबसे पहले आपको मैप को क्लोज करना होता है, मतलब मैप को आपको बंद करना है। इसके बाद आपको अपना गर्भ राइडर ऐप ओपन करना होता है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना प्रोसेस पे। जैसे प्रोसेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिलीवरी पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको 2 काम करना है। एक तो यहाँ पे आपको फ़ोटो डालनी होती है ऑर्डर की, ठीक है। ये फ़ोटो आप बाद में डाल सकते हो, ठीक है। कस्टमर को देने के बाद आपको फ़ोटो डालनी होती है और यहाँ पे आपको एक OTP डालना होता है। ये OTP आपको कस्टमर से मिलेगा। तो चलते हैं अब कस्टमर के पास और जो OTP है वो लेते डालते हैं। उसके बाद आपको आगे की प्रोसेस दिखाता हूँ। तो ये ऑर्डर हमने कस्टमर को दे दिया है। इसके बाद यहाँ पे जो OTP है वो कस्टमर से पूछने के बाद आपको यहाँ पे डालना होता है। तो हमने OTP पूछ लिया। इसके बाद ये OTP यहाँ पे अपन फिलअप कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको कि यहाँ पे नीचे क्लिक करना होता है। जैसे तो यहाँ पे पेमेंट है, ये कैश का ऑर्डर था तो यहाँ पे पेमेंट शो कर रहा था, हमने अमाउंट ले लिया है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना, ओके पे क्लिक करोगे तो आपको शो कर देगा कि पेमेंट आपने कस्टमर से किस टाइप से लिया। हमने कैश में लिया इसलिए कैश के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल जैसे क्लिक करोगे तो आपका ऑर्डर कंप्लीटेड मार्क हो जाएगा। अब ये तो था कैश का ऑर्डर। अब मैं आपको एक पेड ऑर्डर दिखाता हूँ। तो चलते हैं अपने स्टोर पे और स्कैन करते हैं। उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि पेड ऑर्डर होता है तो उसमें आपको किस प्रकार से करना होता है। कैश के में आपको अमाउंट शो करेगा, पेड में आपको अमाउंट शो नहीं करेगा, वहाँ पे 00 शो करेगा। तो हम आ चुके हैं अपने स्टोर पे और आपको हर ऑर्डर डिलीवरी करने के बाद आपका जो बारकोड होता है स्कैन करना होता है। तो सबसे पहले लॉक ओपन करते हैं फ़ोन का और इसके बाद जो बारकोड अपन ने स्कैन किया था उसको फिर दोबारा से स्कैन करना होता है। तो यहाँ पे दोबारा से एक बार मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना, जैसे ग्रीन पे यहाँ पे क्लिक करोगे ब्लू वाले पे, इसके बाद ये वाला बारकोड आपको दोबारा से स्कैन करना है। उसके बाद आपको दोबारा से बैठ के वेट करना है। यहाँ पे देख सकते हो नंबर आपका शो कर रहा है, कितने नंबर पर ऑर्डर आएगा। ये हमारा ऑर्डर आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट पे आपको क्लिक कर लेना। सेम उसी प्रकार से एक्सेप्ट पे क्लिक करोगे आपका ऑर्डर एक्सेप्ट हो जाएगा। इसके बाद ऑर्डर लेने के लिए आपको पिक पे क्लिक करना, दोबारा से बारकोड स्कैन करना। तो एक बार अभी हमारा ऑर्डर पैक हो रहा है, मैं आपको दिखा दूँ। देख सकते हो कि अभी हमारा अंदर ऑर्डर जो है पैक हो रहा है। जैसे हमें ऑर्डर मिलता है तो मैं दिखाता हूँ कैसे बारकोड स्कैन करना है। अब हमारा ऑर्डर आ चुका है तो यहाँ पे पिक पे क्लिक करना है और इसके बाद जो ऑर्डर के ऊपर बारकोड होता है, ये बारकोड सेम उसी प्रकार से आपको दोबारा से स्कैन कर लेना है।
तो ये ऑर्डर हमने दोबारा से ले लिया है और ये पिक हो चुका है। तो यहाँ पे कुछ टाइमिंग शो कर रहा है, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे टाइमिंग की यहाँ पे एक बार क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक कर दोगे इसके बाद आपको इस प्रकार शो करेगा, यहाँ से एक बार भाई ने बताया यहाँ से कट कर देंगे। तो ये मैप ओपन हो चुका है। अब दोबारा से हम गूगल मैप की लोकेशन को फॉलो करते हुए चलते हैं कस्टमर एंड पे और फिर आपको दिखाते हैं कि पेड ऑर्डर में आपको किस प्रकार से कस्टमर को ऑर्डर देना है और किस प्रकार से डिलीवर करना होता है। तो अपन दोबारा से गूगल मैप की सहायता से चलते हैं कस्टमर के पास पे और फिर दिखाते हैं वहाँ पे क्या आपको प्रोसेस करनी होती है। हम आ चुके कस्टमर हैंड पे। तो यहाँ पे आने के बाद जो मैप है कुछ मतलब इस प्रकार से शो करेगा आपको। कई बार मैप थोड़ा आगे पीछे दिखाता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैप है इसको एक बार अपन क्लोज कर देते हैं। यहाँ से अपन ने मैप कट कर दिया है। इसके बाद मैं आपको दिखा दूँ, बिल्कुल कंप्लीटली मैप कट कर देते हैं अपन। और इसके बाद जो अपना ये ऐप है घर राइडर ऐप, अपन दोबारा से ओपन कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसेस पे क्लिक करना होता है। इसके बाद दोबारा से आपको डिलीवरी पे यहाँ पे क्लिक करना है। और इसके बाद दिखा दूँ, यहाँ पे आपको सेम दो ऑप्शन वही इसी प्रकार से मिलते हैं, एक OTP का, एक फ़ोटो का। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। कस्टमर से अपन ने OTP पूछ लिया है। OTP पूछने के बाद यहाँ पे आपको OTP डालना है सेम उसी प्रकार से। और यहाँ पे आपको ये फ़ोटो क्लिक करनी होती है। तो ये फ़ोटो है, ये फ़ोटो अपन ऑर्डर की फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। और जैसे ऑर्डर की फ़ोटो क्लिक करोगे ऊपर अमाउंट 0 शो कर रहा है, इसका मतलब कस्टमर से हमें 1 रुपये भी नहीं लेना है। तो हमने कस्टमर को ऑर्डर दे दिया। उसके बाद सेम उसी प्रकार से आपको यहाँ पे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक कर देना। इसका मतलब आपका ऑर्डर कम्प्लीटली डिलीवर्ड मार्क हो चुका है। तो सेम इसी प्रकार से आपको काम करना होता है। ये ऑर्डर भी हमारा डिलीवर्ड मार्क हो चुका है। अब चलते हैं दोबारा से स्टोर पे। अब दिखाता हूँ आपको कि एक ऑर्डर की कितनी अर्निंग होती है और एक दिन की कितनी होती है, सारी चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। तो हम आ चुके हैं दोबारा से स्टोर पे और यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि सबसे पहले आईडी को ऑफलाइन कैसे करते हैं, मतलब आईडी को बंद कैसे करते हैं। तो एक बार पहले यहाँ पे दिखा दूँ मैं आपको, एक बारकोड स्कैन करने के लिए कैसे करना है। सेम उसी प्रकार से आप बारकोड चाहो तो स्कैन कर सकते हो अगला ऑर्डर के लिए। तो यहाँ पे बारकोड स्कैन कर लिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोबारा से सेम उसी प्रकार से, मतलब आपको हर ऑर्डर में बारकोड स्कैन करना होता है। इस बात का ध्यान दें, आपको हर ऑर्डर में बारकोड स्कैन करना है और उसके बाद आपको बैठ के वेट करना है। तो यहाँ पे दिखा दूँ, एक बार ऐप अपन ने ओपन कर लिया है और ओपन करने के बाद यहाँ पे दिखा दूँ कि ऑप्शन दिया हुआ चेकआउट का। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हो कि चेकआउट का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आपको चेकआउट पे क्लिक करना है आईडी बंद करने के लिए। तो चेकआउट पे क्लिक करोगे तो जो अब आपकी आईडी ऑफलाइन हो चुकी है, मतलब आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा। देख सकते हो पहले ऑर्डर की हमारी कमाई ये हुई थी, दूसरे ऑर्डर की कमाई हमारी ये थी। ये देख सकते हो एक दिन का इंसेंटिव इस प्रकार शो करेगा। ये डेली इंसेंटिव है, वीकली इंसेंटिव दिखा दिया आपको और ये पूरे वीक की अर्निंग हो चुकी है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि जियो मार्ट में पहले दिन आपको कैसे काम करना है। फिर भी आपको इस वीडियो को लेके कोई भी डाउट वगैरह, कोई कंफ्यूजन वगैरह हो तो सिंपल सा इस वाली वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। बाकी अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए बाय बाय।